सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने अब एक क्लास क्रिएट की थी जो की थी हमारी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी। एंड इस क्लास के अंदर हमने इनहेरिट किया था आइडेंटिटी यूजर क्लास को, राइट। एंड इस क्लास के अंदर हमने एक प्रॉपर्टीज बनाई एफ के यूजर आर जी आई डी, जो कि ये कॉलम के रूप में क्रिएट होगी हमारे किस टेबल में, यूजर आइडेंटिटी टेबल में। मैं आपको दिखा देता हूँ बट कौन सी वो जो हमारी टेबल है, राइट। तो ये एक हमारी टेबल है जिसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने वाले हैं। अभी तक आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास ऐसा कोई भी कॉलम अवेलेबल नहीं है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसको अपने चलते हैं कंसोल पर, राइट। और यहाँ पर अपने टाइप करते हैं माइग्रेशन कमांड। तो पहले इस क्लियर कर लेते हैं हम अपने इसको, टाइप करते हैं ऐड माइग्रेशन ऐड न्यू कॉलम आइडेंटिटी। हम इसका एक नाम रख लेते हैं, ओके। एंड बिल्ड स्टार्टेड। ओके गाइज, हमारे पास एक एरर देखने को मिली है। ये एरर क्या है और इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा हमने रिसेंटली जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने क्या यूज़ किया था, आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी की हेल्प से हमने कुछ टेबल्स क्रिएट की थी, राइट। एंड जो भी टेबल्स थी उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया था, जिसमें हमने यूज़ किया था अपना रेपोजिटरी पैटर्न एंड डी आई होप आप सभी ने इस बारे में पढ़ा होगा ये रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है। फिर भी एक हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जब आप कभी ASP.NET कोर के बारे में पढ़ते हो तो आपने अक्सर सुना होगा कि हम इसमें रिपोजिटरी पैटर्न का यूज़ करते हैं एंड हम इसमें DI की हेल्प से, यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से हम इसमें कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं क्या होता है हमारा रिपोजिटरी पैटर्न। एक होता है हमारा रिपोजिटरी पैटर्न, राइट। एंड एक हमारी सेकंड होती है DI, डेट मीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। ये क्या होता है इसके बारे में आप अगर गूगल पे भी चाहें तो वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में दी हुई है। हम इसमें कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट को कवर नहीं करने वाले, क्योंकि थ्योरी आपको काफ़ी सारी वीडियोस में एंड गूगल पर काफ़ी सारी अवेलेबल रहेगी। बट हम जो भी करेंगे सब कोड से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आप तो चलते हैं अपनी कोड की तरफ। तो हमारे पास एक आपको यहाँ एक एरर देखने को मिली होगी, HRMS इंटरफेस आई अकाउंट रेपोजिटरी। जब हमने अपनी ASP.NET यूजर्स टेबल्स के अंदर जब हमने एक यूज़र की एंट्री की थी, तो पहले हम अपने कंट्रोलर पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कोड को हमने अभी फ़िलहाल कमेंट कर दिया है। यहाँ पर इस कोड की हेल्प से हमने क्या किया था, एक यूज़र क्रिएट किया था एंड उसके लिए हमने क्या किया था, DI का इम्प्लीमेंट किया था। अभी तक हमने वीडियो में नहीं सीखा कि हम DI किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम वो फर्दर वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि हम आगे का जो कोड करेंगे वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से ही हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये एरर आ रही है तो आपको क्या करना, आपको अपने program.cs फाइल के अंदर जाना है। एंड गाइस यहाँ पर हमने एक सर्विस ऐड की थी, builder.services.add scoped आई अकाउंट रिपोजिटरी एंड अकाउंट रिपोजिटरी। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, आपको ये लाइन कमेंट कर देनी है। देन कंट्रोल S सेव करके फिर से हम चलते हैं अपनी कंसोल की तरफ। फिर से हम इसको अपनी कमांड को फिर से टाइप करते हैं, देन एंटर एंड अगेन बिल्ड स्टार्टेड एंड बिल्ड सक्सीड। ओके तो गाइज इस केस में हमारे पास क्या हुआ, हमारा कोड प्रॉपरली माइग्रेशन क्रिएट कर चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं और इस टाइम हमारे पास कोई भी एरर नहीं मिली है। अगर हम अब इस पर एक कमांड लिखते हैं सेकंड, जो कि हमारे डेटाबेस में चेंजेस करेगी, उसके लिए कमांड होती है अपडेट डेटाबेस, एंटर एंड अगेन बिल्ड स्टार्टेड। एंड आप इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारी जो टेबल थी उसके अंदर
कॉलम क्रिएट हो चुका है। आई थिंक हमारे पास एक फिर से एक हमें एरर देखने को मिली है, तो ये क्या है हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ओके, सो इस एरर का जो रीज़न है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि अगर आपने कभी एसक्यूएल पर काम किया, यानी डेटाबेस पर आपने काम किया एसक्यूएल डेटाबेस पर, तो इस वजह से हमारा कन्फ्लिक्ट आ रहा है। आपने अगर आपको एसक्यूएल का नॉलेज होगा तो आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ASP.NET यूजर के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, बट यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर भी हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ डेटा मिसमैच हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट वाली टेबल का डेटा हम डिलीट कर देते हैं, राइट। ओके, देन डिलीट फ्रॉम दिस टेबल एंड एग्जीक्यूट। ओके, अगेन चेक। ओके, सो दोनों टेबल के अंदर अभी हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड हम फिर से ट्राई करते हैं अब अपने चेंजेस अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है अपडेट माइनस डेटाबेस, एंटर। ओके, देखते हैं इस केस में हमारे पास कुछ एरर आती है या नहीं। ओके, ये देखिएगा इस केस में क्या हुआ, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आई है। हम चल के वो डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी जो टेबल थी फर्स्ट ASP.NET यूजर्स, सबसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चलते इसकी एंड में। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यू थी हमारे पास यहाँ हमें देखने को मिल रही है। वैल्यू इन द सेंस कॉलम का नेम। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे FK यूजर RGID। अगर हम इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ को चेक करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल का नाम सेलेक्ट कीजिए। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो फंक्शन Alt F1। तो ये क्या करेगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी इसके अंदर कॉलम्स हैं, जो भी रिलेशंस बने हुए हैं, ये सारे का डेटा आपको यहाँ पर दिखा देगा। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी इसके रेफरेंसेस बने हुए हैं वो सारे एडिड हैं। एंड ये जो रेफरेंस है जो कि हमारा किस टेबल से ले रहा है रेफरेंस, राइट। तो ये हमारे यहाँ पर इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी कि हमारा सक्सेसफुली रिलेशन क्रिएट हो चुका है दो टेबल के बीच में। अब इससे क्या होगा, जब भी हम कोई एक नया यूज़र का रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट, तो उस केस में क्या होगा, इस यूज़र के अंदर हम अपनी एक जो भी डिटेल्स होगी उसको इंसर्ट करेंगे। एंड इस यूज़र की जो भी एक आईडी होगी उसको हम अपनी ASP.NET यूजर्स टेबल्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे। देन इसका जो पासवर्ड होगा, ईमेल वगैरह होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर अपनी रख लेंगे, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो भी कॉलम्स ऐड हुए थे, ऐड इन द सेंस यानी कि हमने कोई भी जो भी टेबल क्रिएट की थी वो हमारी एक सेपरेट है। हमने जो भी आइडेंटिटी की टेबल थी उसके साथ हमने ज़्यादा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, उसमें से भी एक कॉलम ऐड कर दिया है। तो इससे आप ये सीख पाए कि अगर आपको जो भी हमारी आइडेंटिटी की टेबल होती है उसके अंदर अगर आपको कॉलम बढ़ाना होगा तो किस तरह से उसमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं। एंड साथ के साथ आपने ये भी सीखा कि आपको अगर दो टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना हो तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। एंड साथ के साथ आपने ये भी सीखा कि अगर आप जब भी टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं तो अगर आपके पास इस तरह की कुछ एक्सेप्शन आती है, सॉरी एक्सेप्शन या एरर जो भी आप कहना चाहें, लाइक ऑन डिलीट कास्केड टाइप की कुछ एरर आती है, तो आपको अपना डेटा चेक करना है। अगर आपका डेटा मिसमैच कर रहा है तो उस केस में आपको एरर देखने को मिलेगी, राइट। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसमें रेपोजिटरी पैटर्न के बारे में भी सीखेंगे, यानी रेपोजिटरी पैटर्न आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ जो भी हमारा DI है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसके बारे में भी सीखेंगे, राइट। एंड हम सीखने वाले हैं इसमें और कि जो हमारी जो टेबल थी क्या थी, एक इसको हम थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं,
उसका कलर चेंज कर लेते हैं रेड। ओके ग्रेट। हाँ, जो हमारी टेबल थी ASP नेट यूजर्स, राइट, ये टेबल थी, कौन सी टेबल थी, आइडेंटिटी की टेबल थी, राइट। इसके अंदर हम एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करेंगे, यानी कि न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट, राइट, यानी कि यूज़र नेम होगा, उसका पासवर्ड होगा। एंड जो हमारी सेकंड टेबल थी कौन सी थी, यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन, राइट। तो इसके अंदर हम एक डेटा इंसर्ट करेंगे। डेफिनेटली अगर हम किसी भी यूज़र का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका जो इंसर्ट, जो उसका डेटा होगा, इसकी जो प्राइमरी PKID होगी, यानी कि जो इसकी प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की, राइट, जो कि हमारी क्या होगी, इस टेबल में रेफरेंस बन के जाएगी, क्या होगी, इसका रेफरेंस ऐड होगा। तो ये सब हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि आपको किस तरह से आप रिपोजिटरी पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड किस तरह से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में इतना ही।